caveat emptor means let the buyer be aware. जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी तरीके से अवेयर रहें और सामान खरीदें. आप सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते यदि आप पूरी तरीके से अवेयर नहीं रहते हैं. मतलब आपको कोई चीज दिखाई गई है तो आपको उसको अच्छी तरीके से देख परख के खरीदना है, ये रूल है. तो इट इज दिस प्रिंसिपल इज नोन एज caveat emptor, मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ लेट द बायर बी अवेयर. पर इसके कुछ अपवाद हैं. जैसे जब आपने कोई सैंपल अप्रूव किया है तो सेलर की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बल्क आप खरीदने वाले हैं वो आपके सैंपल से मैच हो. तो वहां पे आपने यदि बल्क हर बार चेक नहीं भी किया तो भी यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू गिव द गुड्स अकॉर्डिंग टू द सैंपल. देन व्हेन द बायर रिलाइज ऑन द स्किल्स ऑफ द सेलर, मतलब आपको कोई चीज खरीदनी है लेकिन आपको नहीं पता कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको मैच होती हुई कौन सी चीज रहेगी. तो आप सेलर को कहते हैं कि मुझे इस पर्पस के लिए ये सामान लेना है, तो और आप बताइए कि क्या लूं. तो यहाँ पे यू आर रिलाइंग ऑन द स्किल्स ऑफ द सेलर. मतलब आप सेलर के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, सेलर की स्किल्स पे विश्वास रख रहे हैं. तो इस परिस्थिति में सेलर की जिम्मेदारी है कि वो आपको अप्रोप्रिएट चीज दे, और यदि वो जो चीज देता है वो आपकी डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रही है तो ये केविएट एम्प्टर के एक्सेप्शन में बैठेगा. मतलब उस सिचुएशन में buyer is not responsible, he can repudiate the contract, he can break the contract. Then implied condition as to sale by title, implied condition as to sale by description, implied condition as to merchantability, implied condition as to wholesomeness. यहाँ पे हर सिचुएशन में केविएट एम्प्टर के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल नहीं है. मतलब पहली सिचुएशन जो है वो है लेट द बायर बी अवेयर. तो बायर यदि अवेयर नहीं है और उसे गलत चीज मिल गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता है. लेकिन इसके जो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, केविएट एम्प्टर ये जो प्रिंसिपल है इसके जो अपवाद हैं, उस परिस्थिति में बायर अवेयर नहीं भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है. तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस है? फर्स्ट, when the seller has described the purpose and he is relying on the skills of the the buyer has described the purpose and he is relying on the skills of the seller कि किस पर्पस के लिए मुझे चाहिए, तो आप मुझे अप्रोप्रिएट चीज दीजिए. मान लीजिए कि यू हैव गॉन टू परचेज टोमेटोज, ओके, and you have described that my mother wants to prepare salad from this tomatoes. तो मुझे नहीं पता कैसे टोमेटोज लेने चाहिए, तो प्लीज आप मुझे चुन के दीजिए. तो यहाँ पे बिकॉज यू हैव डिस्क्राइब्ड द पर्पस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू गिव यू द अप्रोप्रिएट क्वालिटी ऑफ टोमेटोज विच कैन बी यूज्ड फॉर द सलाद. अदरवाइज ये हो सकता है कि आपने यदि पर्पस डिस्क्राइब नहीं किया तो सेलर आपको सड़े गले टमाटर भी दे सकते हैं, क्योंकि सेलर को नहीं पता कि फॉर व्हाट पर्पस यू वांट. हो सकता है आपको किसी के ऊपर फेंकने के लिए चाहिए हो. जोक्स अपार्ट. तो इफ यू हैव डिस्क्राइब्ड द पर्पस एंड you are relying on the skills of the seller, in that situation the principle of caveat emptor is not applicable. फिर आपने सैंपल के बेसिस पे गुड्स खरीदे हैं तो ये जरूरी है कि जो बल्क आ रहा है, जो बड़ी क्वांटिटी में गुड्स आ रहे हैं, वो आपके सैंपल से मैच हों. यदि वो आपके सैंपल से मैच नहीं हो रहे हैं तो सेलर आपको ये नहीं बोल सकता कि आपने चेक करना था. आपने क्योंकि सैंपल अप्रूव किया था तो ये सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि जो वो बल्क भेज रहे हैं वो सैंपल से मैच हो. यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप हर बार चेक करते रहें. यहाँ पे सेलर की जिम्मेदारी थी कि वो जो बल्क भेज रहे हैं वो सैंपल से मैच हो. और उसी तरीके से जो दूसरी इम्प्लाइड कंडीशंस हैं वहां पे भी द प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल. So I hope you have understood the principle of caveat emptor and the exceptions to the rule of buyer be aware. Apart from this, if you want me to prepare a video on any other topic, you can just drop a message
in the comment section. And yes, what is the most important thing that you liked about this video? Do mention in the comment section. Thank you.